Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful, gracious, beneficial and the creator of whole universe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और तीसरा रोज़ा था आज जुमे का पहला रोज़ा और वैसे तीसरा। तो ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम प्रोमिसरी नोट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात की जाती है और प्रोमिसरी नोट का ख्याल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो अगली जो इसके बाद में जो लेक्चर बनाऊंगा, देन इन दैट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिस्टिंक्शन, कंपैरिजन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये भी राइटिंग में ही होता है। इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होगा, डॉक्यूमेंट या पेपर। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये भी राइटिंग में होता है प्रोमिसरी नोट की तरह। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कंडीशन इसमें भी नहीं होती। जिस तरह मैंने कहा था कि प्रोमिसरी नोट में भी कंडीशंस नहीं होती, वही कंडीशन किस तरह के बा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पैसे तब दूंगा जब अगरचे मेरी शादी हो गई सी से या डी से। तो शादी तो ज़ाहिर है यार, कंडीशन है ना, क्या पता शादी ना हो। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट होते हैं अनकंडीशनल होते हैं। फ़र्क क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में? प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रोमिस है, वादा है। मैं वादा करता हूँ कि मैंने जो कर्ज़ लिया है आपसे, मैं आपको वो रीपे करूँगा। मगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर है। मैं मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ कि मैं जो चीज़ आपको सेल करने जा रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप आने वाले वक्त में मुझे इस चीज़ के पैसे दोगे। साइंड बाय द मेकर। साइन कौन करता है? मेकर करता है, ड्रॉवर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। पैसे जो है उसको देने होते हैं, डायरेक्ट करता हूँ मैं। टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर होता है और ये जो है बियरर को भी जो है वो पैसे दिए जा सकते हैं। बियरर मतलब वो बंदा जिसको मैं वो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है मैं उसको दूँ और कहूँ कि मेरे पैसे फ़िलाँ बंदे से ले लेना। इसके अंदर क्या होता है? बिल्स ऑफ, देखें, प्रोमिसरी नोट में लोन दिया जाता है, डेट कर्ज वगैरह दिए जाते हैं और उसको जो रीपेमेंट होती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमिसरी नोट। मगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ज़्यादातर सेलिंग होती है। मैं अपनी कोई चीज़ जो है सेल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं खजूर सेल करता हूँ, डेट्स सेल करता हूँ, और मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है वो लिखता हूँ, साइन करता हूँ और कहता हूँ, ऑर्डर करता हूँ उस बंदे को, जो बंदा परचेज़र है, मुझसे खजूर ले रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर कर रहा हूँ कि यू हैव टू पे मी बैक द मनी। तो यहाँ पे पार्टीज़ की बात करेंगे तो प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज़ थी, मैंने आपको कहा था। यहाँ पर 3 पार्टियाँ होती हैं। फर्स्ट होता है ड्रॉवर, द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो बंदा जो मेकर है, कौन भाई बिल ऑफ एक्सचेंज को मेक कर रहा है? मैं, वो जो खजूर बेच रहा हूँ। और फिर दूसरी पार्टी है ड्रॉई, द पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। ही इज द पर्सन ऑन whom the bill is drawn. On acceptance of the bill, he is called an acceptor and is liable for the payment of a bill. His liability is primary and unconditional. लाइबिलिटी ज़ाहिर उसकी प्राइमरी होगी ना, उसको पैसे देने नहीं देगा तो लाइबल होगा। तीसरी पार्टी है पेई, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid. ये वो पर्सन होता है जिसको पैसे दिए जाते हैं। भाई मैं खजूर सेल कर रहा हूँ, मैं जो हूँ ड्रॉवर हूँ, मैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ मैं ड्रॉवर हूँ। जिसको मैं सेल कर रहा हूँ परचेज़र को, वो ड्रॉई है, जिसको मैं जो है बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा कि आपको मुझे पैसे देने हैं। सही है, जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट जो है मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ। तीसरा जो है पेई, जिसको पैसे देगा ड्रॉई, जो खजूर मुझसे ले रहा है परचेज़र, वो पैसे डायरेक्टली मुझे नहीं देगा, वो किसको देगा? तीसरी पार्टी को। वो तीसरी पार्टी कौन है? पेई। इन दिस सिचुएशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ज़्यादातर वो बैंक होती है। बैंक को जो है वो ड्रॉई पैसे देगा और बैंक जो है वो अकॉर्डिंगली फिर जो है पैसे मुझे देगी। तो यहाँ पे पेई कौन है? बैंक। सही है। तो दिस इज द पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट द पार्टी। एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग होना लाजमी है। मस्ट कंटेन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्कुल ओपनली लिखा होगा कि भाई मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ और जो ड्रॉई, जो एक्सेप्टर है, वो मुझे पैसे देगा। एक्सप्रेसली बताना है उस चीज़ के बारे में। सी है, द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। बिल्कुल मतलब अनकंडीशनल हो कि भाई सी से अगर मेरी शादी हो गई तो पैसे दिए जाएंगे मुझे, नहीं, वो कोई भी कंडीशन नहीं। द ड्रॉवर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। साइन जो है कौन करेगा? ड्रॉवर, जो कि मैं जो खजूर सेल कर रहा हूँ।
ई है ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टेन, मतलब सर्टेन हो, पता होना चाहिए कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको बताना होगा। ऑल दिस थ्री पार्टीज में नॉट नेसेसरीली बी थ्री डिफरेंट पर्सन। कभी कभार क्या होता है ड्रॉवर और पेई जो है वो एक बंदा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई मैं बैंक क्यों, बैंक की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मुझे पैसे दिए जाएं तो मैं एक एट अ टाइम में ड्रॉवर भी हो गया, पेई भी हो गया। तो कभी कभार जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 3% डिफरेंट हो। वन कैन प्ले द रोल ऑफ टू। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉवर हूँ, मैंने जो के बिल बनाया है, मैं खुद पेई भी हो सकता हूँ, मुझे जो है डायरेक्टली पैसे दिए जाएँ। बट देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पर्सन इन एनी केस, सही है, एज पर सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट। इसको बस ठीक हो गया, आगे चलें। एफ द सम मस्ट बी सर्टेन। सम जो है वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन किस तरह भाई कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है 500 रुपये देगा, मैंने खजूर सेल की, मुझे 500 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा मैं कहूँगा, उसके अलावा मैं और बताऊँगा भाई और भी कुछ और सम ड्यूज़ हैं वो भी मुझे दिए जाएंगे। अब पता नहीं भाई कौन से सम ड्यूज़ हैं वो तो पता नहीं ना। तो सर्टेनिटी होना लाजमी है कि सम सर्टेन होना चाहिए कि भाई मुझे 500 दिए जाएंगे तो 500 बस क्लियर सर्टेन ये है। मगर कि सम और भी ड्यू जो है मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ जो कि मेंशन नहीं है तो वो सर्टेनिटी नहीं हुई। तो आगे बढ़ते हैं जी की तरफ। ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली। H8 मस्ट बी स्टैम्प्ड। स्टैम्प कौन लगाएगा इस इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प में ड्रॉवर लगाऊंगा जो कि खजूर सेल कर रहा हूँ और बना रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज में। प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं था। प्रोमिसरी नोट में स्टैम्प कौन लगा रहा था, प्रोमिस वो बंदा जो प्रोमिस कर रहा है। कौन प्रोमिस कर रहा था भाई, जिसको लोन दिया गया है, जिसको डेट दिया गया है और जो कि रीपे करेगा। अब वो प्रोमिसरी नोट बना रहा है, वही स्टैम्प लगाएगा, वही साइन करेगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखें, ये बस जो थोड़ा सर्किल है बस इसकी एग्जाम्पल ये रहा। इन अबव इमेज फर्स्टली सेलर सोल्ड गुड्स टू द बायर कस्टमर, सही है, एंड देन ड्रॉ अ बिल ऑन हिम। बायर रिसीव्ड अ बिल एंड एक्सेप्ट्स इट विदाउट एनी कंडीशन, सही है। ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल का मतलब जब टाइम आ जाता है पे करने का। ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल बायर विल पे अ सम ऑफ अमाउंट टू द पेई में बी अ बैंक और ड्रॉवर हिमसेल्फ। पेई खुद जो अलग से बैंक होगा, जब बैंक अलग से पेई है तो 3 पार्टीज हो गई। मगर जब पेई जो है वो अलग बैंक नहीं है, खुद ड्रॉवर है तो 2 पार्टियाँ हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर कैन ऑल्सो बी द 2 पार्टीज बट मोस्टली देर आर 3 पार्टीज। बैंक प्लेज अ रोल इन श्योरिटी। वो एज ए श्योरिटी जो है वो रोल प्ले करती है। अगर नहीं है बैंक एज ए श्योरिटी तो कोई मसला नहीं है। तो थैंक यू गाइस, हेयर द टॉपिक एंड्स। यू सी कल जो हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। थोड़ा आवाज़ मसला होगा रोज़े की वजह से। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़, मे गॉड ब्लेस यू।